हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल्स एकेडमी। दिस राहुल कुशवाहा। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एग्ज़ाम रिव्यू, जो आज ही आपका एग्ज़ाम हुआ है। तो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं और आप लोग अपने आंसर मैच करा लीजिएगा इसी के अकॉर्डिंग। दिस इज नॉट अ ऑफिशियल आंसर की, इट्स माय ओपिनियन। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिविस बेस। तो लिविस बेस हमारा जो AlCl3 जो होता है वो लिविस बेस नहीं है, क्योंकि वो लुइस एसिड होता है। बाकी जितने भी हैं सारे हमारे लिविस बेस हैं। सेकंड क्या है, कॉन्जुगेट बेस ऑफ बाइकार्बोनेट। तो बेस की जब बात करते हैं तो H प्लस रिमूव किया जाता है। तो बाइकार्बोनेट हमारा क्या होता है, HCO3 नेगेटिव होता है। इससे आप H प्लस रिमूव कर देंगे तो क्या बन जाएगा, CO3 डबल निगेटिव चार्ज। ये कार्बोनेट आयन हमारा फॉर्म हो जाएगा यहाँ से। तो आप इस तरीके से यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ से इसको मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कंपाउंड इज दैट इज नॉट अ लिविस एसिड। तो लिविस एसिड, सारे के सारे लिविस एसिड हैं, ओनली अमोनिया जो होता है वो लिविस बेस होता है। कॉन्जुगेट एसिड ऑफ वाटर, वाटर कॉन्जुगेट एसिड अगर हम बात करें तो H प्लस ऐड करते हैं तो हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव, ये है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो क्लोरोएस्टिक, ट्राई क्लोरोएस्टिक एसिड जो होता है वो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिटिक एसिड होता है ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लिखा है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है नंबर ऑफ लीगेंड्स पे डिपेंड करते हैं और वो कितने लोन पे डोनेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर टोटल 6 लीगेंड्स हैं। देखिए 4 आपका वाटर है, 2 क्लोरीन है, और दोनों ही हमारे 6 लोन पे डोनेट करेंगे, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। नेक्स्ट कह रहा है एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दो ही होती है हमारे पास, किसमें, या तो ऑक्टाहेड्रल में और या तो हमारे पास में स्क्वायर प्लेनर में। तो यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्सेस में होगा नहीं, ऑक्टाहेड्रल में ये सिमिलर है तो यहाँ पर भी नहीं होगा। केवल और केवल ए जो है हमारा वो उसी में होगा। ये MA2B2 टाइप का स्ट्रक्चर है, इसलिए यहाँ पर हमारे पास में ए वाले में होगी। नेक्स्ट क्या, क्लोरोफिल कंटेन मैग्नीशियम होता है, और यहाँ पर विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन NiCl का होल 4। तो ये D8 का केस बनेगा और 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे आपके। ऑल लीगेंड्स आर, जितने भी लीगेंड्स होते हैं लोन पे डोनेट करते हैं, इट मींस लुईस बेस होंगे। एन एग्जांपल ऑफ बाइडेंटल लीगेंड। तो बाइडेंटल लीगेंड जो 2 लोन पेयर देता है, तो ऑक्सलेट आयन, ये हमारा क्या है, ऑक्सलेटो है। ऑक्सलेटो 2 लोन पेयर प्रोवाइड कराता है, 2 डोनर एटम होते हैं यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू लेंथेनाइट। तो मैंने आप लोगों को बताया था, हाँ ये बहुत हेल्पफुल रही है आपके लिए एग्जाम डो सीरीज। जिसने भी मेरी एग्जाम डो सीरीज को पूरा देखा होगा वो उसने उसकी ये मान के चलिए कि 75 के 75 क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो गए होंगे। बहुत ही सारे क्वेश्चन वही हैं जो मैंने एग्जाम डोज में आपको बताया। तो ये देखिए, याद होगा आपको, मैंने बताया था चीफ मिनिस्टर, CM का क्या बताया था, CM चीफ मिनिस्टर, आप याद होगा। तो इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एलिमेंट बिटवीन थोरियम एंड यूरेनियम। तो देखिए थोरियम का 90 होता है, यूरेनियम का होता है 92। तो इसके बीच में 91 जो होता है वो Pa। नेक्स्ट है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ यूरेनियम डाईऑक्सी डाइक्लोराइड का। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो आपकी +6 आएगी। इसको आप एक्स सेलेक्ट करके करेंगे, एक्स माइनस का ये हो जाएगा 4 और माइनस का 2 इक्वल टू में आप रखेंगे 0। तो x इज इक्वल टू आ जाएगी 6। इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, लिखा है 16 द कलर ऑफ दिस। अब देखिए यहाँ पर क्रोमियम जो ये कॉपर दिया गया है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी। जिसने भी +2 करके किया होगा उसका गलत हो गया होगा। 2x आप लेट करें +1 आएगी, और +1 का मतलब D10। +1 की जब इसको आप करेंगे तो D10 आएगा। और D10 की वजह से क्या होगा, ये कलरलेस होता है। तो यहाँ कलरलेस ऑप्शन है नहीं, तो व्हाइट पे ऑप्शन टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आयन शोज हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट। सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट। तो मैग्नेटिक मूवमेंट डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो पहला वाला केस है ये तो D0 का केस हो जाएगा। इसी तरह नहीं, D2 का केस होगा, ये D2 का केस होगा। क्रोमियम जो है ये +3, ये D3 का केस होगा। कोबाल्ट जो है वो केस बनेगा D6 का यहाँ पर। और ये जो केस बनेगा ये D5 का। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यही सबसे ज्यादा होंगे आयरन में। नेक्स्ट देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आयन डज नॉट गिव कलर्ड सोल्यूशन। कौन कलर्ड नहीं देगा, तो कलर्ड कौन नहीं देता, जो D0 D10। तो जिंक हमारा एक ऐसा होता है जिसमें D10 होता है, तो यही हमारा कलर नहीं देगा।
नेक्स्ट बात करते हैं, आप क्या लिखा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें ये मैग्नीशियम डी ब्लॉक का है नहीं, तो हो ही नहीं सकता है। और इस टाइटेनियम का तो जीरो हो गया, इसका भी इसका D1 हो जाएगा, ये D1 का होगा, और ये D0 का केस है। और ये जो है अभी ऊपर मैंने आपको बताया था, ये किसका केस है, D2 का केस है। तो ये हमारा वेनेडियम ईजी हो जाएगा। सारे क्वेश्चन एक दूसरे रिलेटेड अगर आप करते चले आओ तो आपका अपने आप हो जाए। देखिए ऊपर वाला 19 का जस्ट सिमिलर है आपका ये 20। ठीक, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज कलर्ड इन सॉल्यूशन। मैंने आपको अपने एग्जाम 2 सीरीज में ये बहुत अच्छी तरीके से बता रखा था कि कलर्ड के क्वेश्चन बहुत आएंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालना सीख गया तो क्वेश्चन उसी से सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो 20 क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, कलर्ड इन सॉल्यूशन। तो कलर्ड क्या होगा, तो कलर्ड क्या होते हैं, जो D0 D10 ना हो। तो कॉपर D10 आ जाएगा, जिंक D10 आ जाएगा, Ti+4 ये D0 का केस होगा, ये सारे कलर्ड है। वेनेडियम ये हमारा जो बचा D2 का केस होगा, ये हमारा कैसा होगा, कलर्ड होगा। नेक्स्ट, क्रोमियम इज द ओर ऑफ, नाम से समझ आया, क्रोमाइट है ना, तो क्रोमाइट किसका होता है, पूरे इसका होता है। फॉर्मूला अगर देखें तो अगर आपको याद हो तो Cr2O4 ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ अगर ऑप्शन आयरन भी होता तो फिर बहुत आंसर हो जाता। द केटल इज यूज इन हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, ऑयल और फैट के हाइड्रोजनेशन के लिए निकल यूज किया जाता है। लिक्विड मेटल बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, पूरी पीरियोडिक टेबल में मेटल कौन है, मरकरी, Hg। नेक्स्ट, प्लेटिनम मेटल आयन कैन बी डिजोल्व इन। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि जितनी भी हमारे पास में अनरिएक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सारी एक्वारेजिया के साथ रिएक्शन करती है। और एक्वारेजिया होता क्या है, मिक्सचर ऑफ HNO3 और HCl। तो ये हमारा डी इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ। ब्रॉन्ज क्या होता है, एक एलॉय होता है, यानी कि मिश्र धातु होती है, वो कॉपर और टिन की होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, और देखिए 25 क्वेश्चन ऐसे ही आपके ऊपर होगा, ये तो आपके एडिशनल है। इन ओस्टवाल प्रोसेस 12th में पढ़ा होगा, प्लेटिनम यूज करते हैं ओस्टवाल प्रोसेस में। नेक्स्ट, RE हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ करके रखा है, RE का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। अब इसमें देखिए 4 यानी कि 4 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, तो 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने हैं, तो S2 से 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 5D5 है तो 2 यहाँ से कम करेंगे तो D3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, D3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मेटल मेटल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन। तो मेटल मेटल बॉन्ड तभी प्रेजेंट हो सकता है जब 2 मेटल लगी हो। तो देखिए यहाँ फेरिक, ये FeCl3 है, FeCl3 का डाइमर है। तो यहाँ पर मेटल मेटल का मतलब डायरेक्ट मेटल और मेटल से अटैच्ड हो। तो यहाँ पर इस तरीके से ये आयरन होते हैं, एक दूसरे से अटैच्ड नहीं होते हैं, इस तरीके से होते हैं, और यहाँ Cl लगे होते हैं, ये एक दूसरे से अटैच नहीं होते हैं। लेकिन ये मॉलिब्डेनम जो होता है ये हमारा मेटल मेटल बॉन्ड बनाता है। अगला, द स्टेबलेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ गोल्ड। गोल्ड की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट 3rd होती है, और मैक्सिमम अगर पूछी जाती तो +5 होती है। अगर हाईएस्ट पूछी जाती तो +5, और यहाँ पर स्टेबल पूछा गया है तो 3rd। नेक्स्ट कह रहा है, द ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है, द चेंज इन, इसमें क्या होगा, देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट, और देखिए ऊपर से ही अगर आप जिसका 30 क्वेश्चन सही उसका 31 भी, ऊपर क्या लिखा हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर +2 से कितना हो गया, कोई चार्ज नहीं, 0। +2 से कितना हो गया, 0, तो डिक्रीज हुआ। तो जब इंक्रीज होता था तो ऑक्सीडेशन, डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, रिडक्शन। थोड़ा सा दिमाग लगाता सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। 32 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन, कौन रिडॉक्स रिएक्शन है, तो HgCl2 जो है हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन है। Hg का यहाँ पर देखिए +1 से +2 में ऑक्सीडेशन हो रहा है, और Sn का भी यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। Hg का +2 से +1 हुआ, रिडक्शन हुआ, SnCl2 का ऑक्सीडेशन हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ओबे EN रूल। EN रूल फॉलो करने के लिए क्या होना चाहिए, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। पहले ही का आप निकाल के देखेंगे तो कॉपर का 29 होता है, Cn 2 लीगेंड 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है आपको, तो 4 है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इसके, और माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट जब निकालेंगे तो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी 1। तो ये देखिए 39 और +5 करेंगे तो कितना आएगा, 37। ये पहला वाला तो फॉलो करेगा, क्या पूछा गया, नॉट फॉलो, कौन नहीं फॉलो करेगा, तो इसके लिए फिर निकालना पड़ेगा। देखिए इसका हो जाएगा 24,
और +12 ये भी फॉलो करेगा, ये भी फॉलो करेगा। प्लेटिनम वाला शायद नहीं करता है। एक मिनट मैं भी बताता हूँ। 10 +12 -4। हाँ ठीक है, प्लेटिनम नहीं करेगा, बाकी ये प्लेटिनम वाला आपका करेगा। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट हमारे पास में जो क्वेश्चन दे रखा है, अब यहाँ से ऑर्गेनिक स्टार्ट हो गई। कौन हमारा अमोनिया देता है? तो एमाइड जो होता है वो हमारी अमोनिया देता है हाइड्रोलिसिस के बाद। नेक्स्ट कह रहा है कि द विच कंपाउंड रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये मतलब सिस और ट्रांस, और सिस और ट्रांस कौन देता है? हमारा ब्यूटीन 2। सिंपल सा है, आप इस तरीके से इसका दिखा सकते हैं। ये ब्यूटीन होता है, एक एच आप ऐसे कर दें, यहाँ CH3 कर दें, इस तरीके से सिस और ट्रांस हमारा यहीं आ जाता है। तो ये इजी है। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेसिक। तो बेसिसिटी के लिए मैंने आपको बताया था 3 डिग्री, आपका 2 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक होता है, देन 1 डिग्री, देन 3 डिग्री। तो यहाँ ऐसा तो कुछ है नहीं, एनिलीन तो वैसे सबसे लीस्ट बेसिक होता है, तो यहाँ पर हमारे पास यही एक ऑप्शन था, तो 1 डिग्री को ही लगाना पड़ा। नेक्स्ट कह रहा है विच सी प्रोडक्ट क्या होगा। तो साइनाइड की हाइड्रोलिसिस मैंने आपको बताया था, जब भी साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एसिड बनता है। देन इसके बाद में अमोनिया के साथ हीट करना है। तो पहले आप अमोनिया के साथ जब हीट करेंगे तो बनेगा, अमोनिया के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो NH4 पॉजिटिव बन जाएगा। ये NH4 पॉजिटिव मत लगाइए, NH4 बन जाएगा, उसे वो बैलेंस कर लेते हैं। फिर हीट जब करेंगे तो यहाँ से हीट भी कर दिया, तो हीट करने पे आपका बनेगा एमाइड, CONH2, एमाइड बन गया। और एमाइड की रिएक्शन फिर P2O5 के साथ कराएंगे तो P2O5 वाटर निकाल देता है, तो फिर से आपका ये मिथाइल साइनाइड बन जाएगा, फिर से आपका मिथाइल साइनाइड बन जाएगा। TNT ट्राई नाइट्रोटोलिन नाम ही होता है, तो 3 नाइट्रो ग्रुप होंगे। केन सुगर, अब केन सुगर वाले में इसमें देखिए, जिसने बाइसेक्राइड लगाया होगा उसका भी आंसर सही होगा, और जिसने ओलिगोसेक्राइड लगाया होगा उसका भी आंसर सही होगा, क्योंकि ओलिगोसेक्राइड के अंडर में ही हमारा ये सारे आते हैं। अब सुटेबल आंसर क्या है हमारे पास में? बाइसेक्राइड। ठीक है, बाइसेक्राइड की प्रेफरेंस ज्यादा है, या इसी को हम लोग डाइसेक्राइड भी कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है द कंपाउंड विच इज मोस्ट कैपेबल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन बनाता है? जहां OH होगा, मैंने आपको बताया फोन, इनके साथ H, तो देखिए यहाँ फोन सीधे से यही बनेगा। ईस्टर ऑप्टेन, इन सभी के साथ रिएक्शन करने के बाद ईस्टर बनता है। एसिड क्लोराइड और अल्कोहल के साथ ईस्टर बनता है, ये दोनों एरोमेटिक ईस्टर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 42 विच गिव कैनिजारो रिएक्शन। इतना मैंने आपको बताया, कैनिजारो रिएक्शन विदाउट अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड। आफ्टर रिडक्शन ऑफ कीटोन, कितनी बार बताया था आपको? क्या कहते हैं कि एल्डिहाइड के रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल, और कीटोन के रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल। डायनामाइट वॉज डिस्कवर्ड बाई, कल नाइट में ही इसका डिस्कशन हो रहा था, एल्फ्रेड नोबेल जो थे उन्होंने डायनामाइट की डिस्कवरी की थी। ग्लाइकॉल इज, ग्लाइकॉल क्या होता है? CH2OH और CH2OH, कितने OH ग्रुप लगे होते हैं यहाँ पर? 2 OH ग्रुप लगे होते हैं, तो ये डाइहेड्रिक अल्कोहल होता है। नेक्स्ट कह रहा है बेंजल्डिहाइड डज नॉट रिएक्ट विद फेलिंग सोल्यूशन, के साथ बेंजल्डिहाइड रिएक्शन नहीं करता। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट बेसिक। सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? तो बेसिसिटी डिपेंड्स करती है कितनी जल्दी वो अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। तो एनिलीन जो होता है उसका रिंग के अंदर ही चला जाता है मॉलिक्यूल, वो लोन पेयर। एसिड एल्डिहाइड भी नहीं होता है, पैरानाइट्रोटोलिन भी नहीं होता, ये तो सबसे लीस्ट में पहुंच जाएगा पैरानाइट्रो। तो यहाँ जो सुटेबल आंसर है वो बेंजाइलिक एमीन होगा। बेंजाइलिक एमीन में लोन पेयर फ्री होते हैं टू डोनेट एसिड या एक्सेप्ट एसिड। नेक्स्ट बात करते हैं एनिलीन अंडरगोज ऑक्सीडेशन। एनिलीन का जब भी हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो पैरा बेंजोक्विनोन बनता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन डज नॉट रिएक्ट विद एनिलीन। तो अमोनिया जो है वो रिएक्ट, वैसे इसमें क्या है कि इसके सारे आंसर होने चाहिए, ठीक है, लेकिन अमोनिया की अगर प्रेफरेंस दी जाए तो अमोनिया जो है वो लेस रिएक्टिव होती है, इस वजह से यहाँ पर इसका आंसर दिया। वैसे तो सभी रिएक्ट करते हैं, क्योंकि जो अमोनिया होती है, अमोनिया अब ये हम लोग पढ़ते हैं KNH2 के साथ रिएक्ट करती है। यहाँ पर
KNH2 के साथ रिएक्ट करती है एनिलीन के साथ। लेकिन इसका जो परसेंटेज होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए अमोनिया इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजेंट आर यूज टू प्रिपेयर बेंजीन डाइजेनिल क्लोराइड। तो बेंजीन डाइजेनिल क्लोराइड NaNO2 HCl 0 से 5 डिग्री पर ये रिएक्शन होती है और इस रिएक्शन को डाइजेशन कहते हैं, तो NaNO2 होगा। नेक्स्ट कह रहा है यूनिट ऑफ वेव नंबर। तो वेव नंबर एक एनर्जी की यूनिट होती है वेव नंबर, और वेव नंबर को हम लोग लीस्ट यूनिट में सेंटीमीटर इनवर्स ही हम लोग लिखते हैं। तो जिसने भी इसका और भी कुछ किया होगा तो सब गलत है। तो वेव नंबर जो होता है वो सेंटीमीटर इनवर्स में लिखते हैं। यूवी की रेंज इतनी बार बताई, मेरा यूट्यूब पर लेक्चर भी पड़ा हुआ है। रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? 200 से 400। फिंगरप्रिंट रीजन वैसे तो 1200 से 600 के करीब होती है, लेकिन अब यहाँ पर 1300 से 67 तो यही लिखेंगे। When phenol is treated with a neutral ferric chloride तो वॉलेट कलर देता है। ये तो इसका फिनोलिक टेस्ट होता है। फिनोलिक ग्रुप को टेस्ट करने के लिए हम लोग ये बात करते हैं। फिनॉल इज अ एसिडिक। एसिडिक क्यों? ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से वो क्या होता है? हमारा एसिडिक होता है। विच ऑफ द हाइड्रोक्विनोन। हाइड्रोक्विनोन हमारा क्या होता है? ये फिनॉल है, ठीक है, और ये रिसोर्सिनॉल है, ये कैटकॉल है। इस तरीके से हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि जनरल फॉर्मूला ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये हमारे पास में 2 डिग्री अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है, बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सप्लोजिव नाइट्रोग्लिसरीन इज ईस्टर। देखिए फिर से वही आया, एक्सप्लोजिव नाइट्रोग्लिसरीन क्या होते हैं? एक ईस्टर्स होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो PCl5 के साथ सबसे पहले जब आप रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट आपका यहाँ Cl लग जाएगा, CH3 CH2 CH2 Cl। देन उसके बाद में एल्कोहलिक KOH के साथ जब आप रिएक्शन कराएंगे तो ये आपका डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन करता है, और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन से एल्कीन बनती है, तो यहाँ से प्रोपीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड रिएक्ट विथ वार्म वाटर, तो फिनॉल बनता है, सीधी सी बात है। विच इज लीस्ट रिएक्टिव एल्डिहाइड। सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन होगा? सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है हमारा बेंजल्डिहाइड जो होता है, वो सबसे कम रिएक्टिव। क्योंकि अब स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन कौन होगा? जहां बेंजीन रिंग मिल जाए वो सबसे स्टेबल। अब बेंजीन रिंग है तो इसका मतलब ये स्टेबल है, तो स्टेबल की वजह से ये क्या होगा? लीस्ट रिएक्टिव होगा। अब मोर अगर रिएक्टिव बात किया तो फॉर्मल्डिहाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो लीस्ट रिएक्टिव हमारा यहाँ पर है बेंजल्डिहाइड। इथेनॉल इज आइसोमर, इतनी बार बताया। इथेनॉल का आइसोमर कौन होता है? डाइमिथाइल ईथर, सिंपल सा। नेक्स्ट 3 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर क्या कहलाता है? या तो आप उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीरेन कहें, या तो आप उसको क्या कहते हैं? एपॉक्साइड कहते हैं, सीधी सी बात है। टॉलेंस रीजन Ag2O होता है, टॉलेंस रीजन Ag2O होता है, तो सीधी सी बात है क्या होगा आपका? AC जो उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज A इन द फॉलोइंग रिएक्शन। दिस इज क्या है? ये आपकी परकिन रिएक्शन। ये क्या है? आपकी परकिन रिएक्शन। और दो ही एक ऐसी रिएक्शन थी जिससे सिनेमिक एसिड बनता था, एक परकिंग और नोवेंजल। तो ये हमारे पास में क्या होगा? यहाँ पे सिनेमिक एसिड हमारा बनेगा, इसमें सिनेमिक एसिड बन जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। बी क्या बनेगा? अब देखिए NaOH के साथ जब आप रिएक्शन कराएंगे तो बेंजोइल अल्कोहल बन जाएगा, C6H5 CH2OH। और इतनी बार मैंने आपको बताया है अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड यहाँ बनेगा, CCH5CHO। नेक्स्ट कह रहा है विच इज करेक्ट। अब करेक्ट क्या है यहाँ पर? देखिए पीएच, अब ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। देखिए पीएच प्लस POH इज इक्वल टू कितना? 14। अब इस 14 को ही PKW भी कहते हैं, इसी 14 को PKW भी कहते हैं। तो दो क्वेश्चन कितने इजी है देखिए आप। ये क्वेश्चन नंबर 67 और क्वेश्चन नंबर 69। अब क्या 14 जगह PKW लिख दिया गया, बस कितना इजी है। ऑक्सीडेशन इतनी बार बताया कि ऑक्सीडेशन कहाँ होता है आपका? ऑक्सीडेशन ऑलवेज होता है एनोड पर, ऑक्सीडेशन ऑलवेज एनोड पर। नेक्स्ट देखते हैं 69 हो गया। 70 में देखते हैं तो 70 का क्या होता है? अब यहाँ देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है, 0 से ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो रही है, इंक्रीज हो रहा है, और ऑक्सीडेशन वैल्यू किस में लेते हैं लोग? पॉजिटिव लेते हैं, तो यहाँ ये होगा। NaCl वाटर सिस्टम इस कैसा होता है? 2 कंपोनेंट सिस्टम होता है कि NaCl होगा और वाटर होगा, तो 2 कंपोनेंट आ गए, दोनों ही डिफाइन करेंगे।
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, इतनी बार बताया है। कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी इतना इजी पेपर आया, तो बहुत इजी तरीके से लग ही नहीं रहा ये 2 घंटे के पेपर, ये तो 1 घंटे भी हो गया होगा आपका। इन सॉलिड आर्गन एटम्स हेल्ड टुगेदर, देखिए जो भी हमारे पास आयनाइज नहीं होता उसमें वॉन्डरवॉल फोर्स फंक्शन करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास में वॉन्डरवॉल फोर्स का आंसर। नेक्स्ट है 74 में, इसका कैलकुलेशन जब आप करेंगे, यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला बनेगा ये एक्चुअली ये इस तरीके से है। ये जो है ये इस टाइप का सॉल्ट है आपका A2B टाइप का। तो यहाँ से जब आपका फॉर्मूला आप देखेंगे तो KSP इज इक्वल टू, जब सॉल्व करेंगे पूरा तो फॉर्मूला आ जाएगा आपका 4SQ, और S की वैल्यू गिवन है 2.5 10⁻²। जब पूरा सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका D आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हाँ ये क्वेश्चन देखिए, ये आपका क्वेश्चन गलत दे रखा है एग्जाम में, ये क्वेश्चन गलत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 75, अगर क्या कहते हैं कि जिसने भी इसको टिक किया होगा उसका आंसर सही होगा। आप पहली चीज तो क्या है कि आप दो, एक नॉन हाइड्रोक्सी एसिड या नॉन ऑक्सी एसिड और ऑक्सी एसिड की एसिडिटी को कभी कंपेयर नहीं कर पाओगे। सेकेंड थिंग कि अगर ऑक्सी एसिड को हम लोग कंपेयर करते हैं तो वो डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन नंबर पर। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, जैसे ऑक्सी एसिड यहाँ पर क्या क्या देखिए HClO4 है, ऑक्सीडेशन देखेंगे तो यहाँ पर क्लोरीन क्या आएगी +7। इसी तरीके से देखिए H2SO4 है आपका, H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +6, और HNO3 है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +5। तो ऑक्सीडेशन के अकॉर्डिंग HClO4 की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, देन H2SO4 की होनी चाहिए, देन HNO3 की। तो ऑर्डर अगर मैं देखूं तो क्या बनेगा, देखिए HClO7 सबसे ज़्यादा, देन H2SO4 और देन HNO3। ऐसा कोई भी ऑप्शन आप दिखा दो जिसमें ये तीन ऐसे दिखाई दे, किसी में भी ऐसा नहीं है। HClO4 है, देन उसके बाद मेरे को HNO3 आ गया, HClO4 है, देन HNO3 आ गया। यहाँ HClO4 को सबसे कम कर दिया, यहाँ HClO4 सबसे कम होगा। तो ये क्वेश्चन 75 बिल्कुल गलत दे रखा है, तो इसका मतलब इसका जो भी किया होगा उसको आंसर सही मिलेगा। मुझे तो समझ नहीं आता यूनिवर्सिटी एग्जाम को इतना मजाक बना के रखा है, कितने क्वेश्चन गलत दे रखे हैं बताइए। 76 क्या कह रहा है कि द कंसंट्रेशन, स्टैंडर्ड के लिए, ये भी क्वेश्चन गलत है, स्टैंडर्ड के लिए जो कंसंट्रेशन यूज की जाती है वो 1 मोलर होती है, और यहाँ ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है 1 नॉर्मल 2 नॉर्मल 1 मोल 2 1 मोलर, तो ऐसा इसमें भी कोई ऑप्शन नहीं है। 76 भी जिसने किया होगा उसको भी पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 77, NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, नो डाउट NaCl KCl दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं। 78 विच इज अ करेक्ट रिलेशन, ये भी मैंने बताया था आपको कि जो भी डिसोसिएशन होता है वो किसी वॉल्यूम पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अपॉन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के रेशियो के इक्वल होता है। मिक्सचर ऑफ टोल्यूइन एंड बेंजीन, तो बेंजीन और टोल्यूइन का जो सोल्यूशन होता है वो आइडियल सोल्यूशन होता है। नेक्स्ट कौन सा नॉन आइडियल है, तो नॉन आइडियल देखिए ऊपर अभी मैंने आपको बताया कि बेंजीन टोल्यूइन आपका आइडियल होता है, ये दोनों भी आइडियल होते हैं, जो एल्कोहल वाला होता है वो नॉन आइडियल होता है। हेनरी लॉ जो होता है वो केवल और केवल आइडियल गैस पर ही बेस्ड होता है, केवल केवल आइडियल गैस पर ही अप्लीकेबल होता है। यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट बताया था, सेल कांस्टेंट L/A यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स, बहुत इजी क्वेश्चन। 82 हो गया हम लोगों का, 83 पे आते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, फिजिकल में क्वेश्चन दे रखा है ऑर्गेनिक का। सक्सीनिक एसिड में क्या होता है, 2 CH2 होते हैं, मैंने आपको बढ़ाया था, याद होगा शायद आपको, ओम सगा याद हो अगर आपको, ओम सगा 0 CH2 1 CH2 2 CH2, जिसमें S के आगे 2 CH2, इस तरीके से। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, डेल्टा H निगेटिव होता है। उसके बाद फॉर अ रिएक्शन दिस विच वन इज अ करेक्ट रिलेशन, तो आपने पढ़ा होगा QP माइनस QV इज इक्वल टू डेल्टा NRT। इस तरीके से फॉर्मूला जब आप लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, यहाँ पर डेल्टा N-2 आएगा, इसको उठा कर भेज देंगे तो -2RT आंसर आपका आ जाएगा। विच इज अ करेक्ट रिलेशन, यहाँ पर करेक्ट इनकरेक्ट रिलेशन पूछा गया है, नॉट करेक्ट।
तो ये हमारा H जो इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में प्लस होता है, यहाँ पर यहाँ माइनस लिखा हुआ है, तो ये हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, अब देखिए ये भी क्वेश्चन गलत है। इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल के लिए टेम्परेचर चेंज जो होता है वो क्या होता है, जीरो। इंटरनल एनर्जी रिलेट करती है तो वो भी क्या होगी, जीरो। ठीक है, अब दो जीरो हो गए तो वर्क डन ऑल्सो क्या होगा, जब ये दोनों जीरो हो गए तो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी दोनों अब यहाँ पर दोनों हमारे हो जाएंगे। तो एक्सपेंशन वाला तो ये मतलब सी और डी तो जीरो नहीं होंगे, लेकिन ये भी जीरो होगा और ये भी जीरो होगा। जब दोनों ही जीरो होंगे तो आंसर एक कैसे लगा दें, तो जिसने ए लगाया होगा उसका भी आंसर सही होगा, जिसने बी लगाया होगा उसका भी आंसर सही होगा। नेक्स्ट कह रहे हैं H2 एंड Cl2 2HCl। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है, यहाँ एक वर्ड इन्होंने लिखना भूल गया कि फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl, HCl का फॉर्मेशन बताना होगा। तो यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहे हैं, दो मॉलिक्यूल। ठीक, कितने मॉलिक्यूल फॉर्म होने चाहिए, एक मॉलिक्यूल फॉर्म होना चाहिए। यहाँ पर कितना, एक के लिए बात की है तो 44 डिवाइडेड बाई 2। लेकिन अब आंसर देखिए कैसा है कि डेल्टा H यहाँ पर अगर लिखेंगे तो -44 होगा, और आंसर भी माइनस का 22 आना चाहिए, लेकिन माइनस का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ये भी क्वेश्चन ही गलत है। लेकिन अब यूनिट के अकॉर्डिंग देखें तो ये सही है, अगर वैसे सिस्टमैटिक देखें तो हमारे पास -22 होना चाहिए, तो वो आंसर सही होगा। अब देखिए जूल थॉमसन कोफिशिएंट इतना गलत दे रखा है, बताइए जूल थॉमसन कोफिशिएंट क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी। तो ऐसा देखिए, चेंज इन टेम्परेचर तो है, विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर भी है, लेकिन कांस्टेंट एंथैल्पी नहीं है, और जिसमें कांस्टेंट एंथैल्पी है उसमें ये वैल्यू नहीं है, तो इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसको भी जिसने किया होगा उसको सारे आंसर मिलेंगे, ठीक होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ही गलत है। ऐसे बीएससी थर्ड ईयर वाले में भी इतने क्वेश्चन गलत रखे हैं, पता नहीं कैसे एग्जाम का आप बना रखा, मजाक बना रखा है यूनिवर्सिटी के एग्जाम को, बताइए। ट्रू फॉर एडियाबेटिक तो क्यू जीरो होता है, इजी है। पता नहीं एक बार रीचेक भी नहीं करते, इतने बड़ी इतनी इतनी मिस्टेक तो प्री बोर्ड में भी नहीं होती जितनी इसमें होती है। विच इज नॉट स्टेबल प्रॉपर्टी, अब स्टेट फंक्शन को स्टेबल प्रॉपर्टी देखिए, यहाँ स्टेट फंक्शन पूछा गया है, तो विच वन इज नॉट स्टेट फंक्शन, तो स्टेट फंक्शन हीट और वर्क नहीं होते हैं, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास बात करते हैं 92 में, कि ये इजी नोट्स में पहला ही क्वेश्चन दिया गया है थर्मोडायनेमिक्स से कौन सबसे बड़ी यूनिट है, तो कैलोरी जो है वो हमारी सबसे बड़ी यूनिट है। तो कितना हलवा क्वेश्चन देखिए, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू क्या होता है, Nr। क्या हो जाएगा, सीधी सीधी बात आप रख दिए, सीधे सीधे क्या आंसर आएगा, 2R आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हाइड्रोलाइज। तो कैल्शियम क्लोराइड जो होता है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, वाटर को रिमूव करता है, तो वो हाइड्रोलाइज नहीं होता है। एट इक्विलिब्रियम द गिव्स फ्री एनर्जी, इक्विलिब्रियम पर जीरो होती है गिव्स फ्री एनर्जी, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों इक्वल हो जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, HP माइनस, यानी कि इन गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। जब दोनों इक्विलिब्रियम है तो दोनों की जो फ्री एनर्जी सेम होगी, तो दोनों का डिफरेंस निकालो तो जीरो आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है पीएच ऑफ दिस मोलर इज अप्रोक्सीमेटली। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 10 की पावर 10 दे रखा है, यहाँ से जो हम लोग निकालेंगे HCl के लिए तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये निकालने का तरीका बता दें, जितनी पावर होती वही आंसर आ जाएगा। सरफेस टेंशन ऑफ ऑल लिक्विड बिकम्स जीरो। तो जब सरफेस टेंशन हमारा जीरो होता है तो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो। इरिवर्सिबल प्रोसेस अगर है तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो ग्रेटर देन जीरो होगी, तो बी इज अ करेक्ट आंसर। रिवर्सिबल होता तो जीरो होती है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ C1/C2 होता है। ओस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ होता क्या है, ओस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ देखिए, K इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, डिसोसिएशन होता है 1 माइनस अल्फा V, होता ये है। लेकिन ये वॉल्यूम के टर्म है, जब कंसंट्रेशन के टर्म में बोलो तो 1/V कर लो, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स को 1 ले लिया जाता है, तो 1/V को C की कंपेयर कर देते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग अपने आंसर मैच कीजिएगा, और मैच करने के बाद मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा किसके कितने क्वेश्चन सही हुए, और जो भी इससे रिलेटेड कमेंट हो या कोई भी आपको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हुई हो, या तो आपको लग रहा हो कि मेरा आंसर गलत है,
तो उसका भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप सबके अच्छे नंबर आए होंगे।